स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और बाबू, आज का जो लाइव सेशन होने वाला है वो महामैराथन का है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम महामैराथन का सेशन लेकर के हाजिर होंगे। तो आपके सामने महामैराथन का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 बजे से हमने बताया था। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है लाइव सेशन में। एक बार जल्दी सब लोग जुड़ जाइए अपने लाइव सेशन में। और साथ में जो भी चैनल पर नए लोग हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। सबसे पहले एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि महामैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है लाइव सेशन में। एक बार जल्दी जल्दी सब जुड़ जाएंगे। टॉप 100 हिस्ट्री का प्रश्न हम लेकर के आए हैं, बिल्कुल। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे। जो जो लाइव सेशन अभी तक नहीं जुड़े, एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। और देखिए, हम सल्तनत काल और मॉडर्न हिस्ट्री से टॉपिक लेकर के आए हैं। तो वो जल्दी जल्दी जुड़ेंगे ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करें। और बताइए सबसे पहला कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, सल्तनत से स्टार्ट करें, दिल्ली सल्तनत सबसे पहला सेशन रखें या मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक रखें? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। जो लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं, एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जैसे कि आपके सामने हाजिर है, तो एक बार जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जुड़ेंगे सब लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। साथ में टेलीग्राम में आपका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए एक बार जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे। आज के लाइव सेशन में टॉप 100 प्रश्न आपके सामने दिल्ली सल्तनत और मॉडर्न हिस्ट्री से। एक बार जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। और सप्ताह में जैसे आपका महामैराथन संडे को चलता है, तो संडे को हम लेकर के हाजिर हो चुके हैं। चलिए, एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए आज के लाइव सेशन में। बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से सब लोग जुड़ेंगे आज के लाइव सेशन में। अभी तक बहुत लोग नहीं जुड़े हैं, एक बार जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए ताकि आप लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट किया जाएगा आज का लाइव सेशन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत से पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए, एक बार सब लोग जुड़ेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, पहला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? बताइए, दिल्ली सुल्तान का जो शासन था कब प्रारंभ हुआ था? 1106 में, 1206 में, 1306 में, 1406 में? चलिए, एक बार जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है तो तेजी से क्वेश्चन को हम खींचेंगे। चलिए, बताएंगे इस राइट आंसर क्या होगा। आप में शेयर जिन्होंने आगे किया, जल्दी कमेंट करेंगे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सब लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, बिल्कुल, अगर आपने दिल्ली सुल्तान का शासन के प्रारंभ की बात करते हैं तो दिल्ली सुल्तान का शासन जो प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी से हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी से हुआ। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश ने, सैयद वंश ने, खिलजी वंश ने, गौरी वंश ने? बताइए किसने राज नहीं किया था, बताएंगे सब लोग। देखिए, दिल्ली गुलाम वंश 1206 से माही गया था, ठीक है। और इसका एक देखिए एक ट्रिक भी है, गुल खिले तो सैयद लोधी। गुल से गुलाम वंश हो गया, खिले से खिलजी, गुलाम के पास खिलजी वंश, ठीक है। गुल खिले तो उसके बाद तुगलक वंश, तो से तुगलक हो गया, और सैयद लोधी उसके बाद सैयद और लोधी वंश हो गया, ठीक है। तो बताइए किस वंश ने शासन नहीं किया था, राज नहीं किया था? बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपने शेयर उनका क्या? दूसरा नंबर प्रश्न का देखिए, बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है कि गुलाम, खिलजी और सैयद तो किया ही था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने देखेंगे। क्वेश्चन में तीसरा नंबर प्रश्न लीजिए। तीसरा राइट आंसर बताएंगे सब लोग। तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए गुलाम वंश का संस्थापक, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जी? बताएंगे एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न का तीसरा राइट आंसर क्या हुआ? और क्वेश्चन थोड़ी सी तेजी से खींचेंगे तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे जो लोग अभी तक नहीं जुड़े। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक जो था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न एक और आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी राजधानी बताइए कहाँ थी? लाहौर में थी, दिल्ली में थी, अजमेर में थी, लखनऊ में थी? बताएंगे क्या राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी को जल्दी कमेंट कर देंगे। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया, क्वेश्चन 4 का बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न का जी।
चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न का 4 का देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थे। ठीक है, अगर आपने क्या गेस किया, गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सामने देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी? किस खेल के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। 1206 में इसने गुलामबंद से स्थापना किया था और गद्दी पे बैठा था। उसके बाद 4 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइए किस गेम के द्वारा हुई थी, किस खेल के द्वारा हुई थी? चलिए, माँ दुर्गा डी जी, मनोहर जी बोल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। और बताइए, स्वागत है आपका। चलिए आज के सेशन में, चलिए बहुत बढ़िया। पोलो से, कुश्ती से, मलखम से, फुटबॉल से, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने पोलो गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलो आपका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है, पोलो, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आपके सामने बहुत बड़े क्वेश्चन में 6 का बताएंगे। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 6 का बताएंगे। माँ दुर्गा डी जी, इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न का, बताइएगा जी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? ऑलरेडी देखिए एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इल्तुतमिश को माना जाता है, ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, बलबन को, या आराम शाह को? बताएंगे क्या होगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, माँ दुर्गा डी जी बोल रहे हैं मनोहर, बहुत बढ़िया से ए बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया, देखिए कुतुब इसका खास करके गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक की पूछे या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। वास्तविक संस्थापक या उद्धारक की बात आता है तो इल्तुतमिश से टिक कीजिएगा, बिल्कुल सही है अगर आपने ये गेस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और आपके सामने अगला प्रश्न आप सामने देखेंगे। 7वां प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन में 7वां बताएंगे। 7वां का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 7वां राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा उसको तो उसने राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को, दिल्ली को, या दीपालपुर को, या मुल्तान को? बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर बताएंगे। 7वां नंबर प्रश्न का एक बार सब लोग कमेंट कर देंगे। 7वां का राइट आंसर क्या होगा? आप में से उनका क्वेश्चन 7वां बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया। 7 नंबर प्रश्न के ऊपर जल्दी कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने 7 का, माँ दुर्गा डी जी बोल रहे हैं। और बताइए 7वां नंबर प्रश्न के ऊपर कमेंट कर देंगे सब लोग। देखिए बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, दिल्ली गेस किया, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने करा, दिल्ली के प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश का उपनाम बताइए। गुलामों का गुलाम बोला जाता था, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा, या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार? बताइए क्या होगा राइट आंसर? 8वां नंबर प्रश्न का बताएंगे। 8वां का राइट आंसर क्या होगा? सब लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे 8 नंबर प्रश्न का। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताएंगे जी। क्वेश्चन 8 का, 8 9 प्रश्न का आप में से जिन्होंने क्या इसे जल्दी कमेंट कर देंगे इसका 8 9 प्रश्न का। देखिए काफी लोग लाइव सेशन में अभी तक जुड़े नहीं है, जो लोग लाइव सेशन में जुड़े नहीं है, आज आपका महामैराथन चल रहा है तो उम्मीद करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे एक बार। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। बहुत बढ़िया। 8वां प्रश्न का अगर आपने क्या गेस किया, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, गुलामों का गुलाम गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलामों का गुलाम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने करा, नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, आलम शाह था, बलबन था, या इल्तुतमिश था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, 9 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 9 नंबर प्रश्न का आप में जिन्होंने क्या गेस किया जी, 9 नंबर प्रश्न का एक बार जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे। 9 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न का जी, 9 का राइट आंसर बताइए सब लोग। देखिए 9 नंबर प्रश्न अगर आपने क्या गेस किया, इल्तुतमिश गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया है, डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। नियमित मुद्रा जारी करने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? इल्तुतमिश ही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन में 10 का बताएंगे। 10 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर प्रश्न बताएंगे। 10 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए एक बार बताएंगे सब लोग। चलिए 10 नंबर प्रश्न का वो जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। 10 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, 10 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने क्या गेस किया जी, क्वेश्चन में 10 का बताएंगे सब लोग।
करेक्ट, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप में से जिन्होंने क्या 10 नंबर प्रश्न बताएंगे, 10 राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या किसे जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा। आप में जिन्होंने क्या किसे जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या किया 10 नंबर प्रश्न है, 10 का डी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए तो बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया डी गेस किया, अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन में देखेंगे 11 का राइट आंसर क्या होगा। आप में जिन्होंने क्या सही 11 नंबर प्रश्न बताएंगे। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था, बताइए। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया? ऑलरेडी 2009 में पूछा हुआ है। अदब तुर्कानी, तुर्कानी चहलगानी, दल खालसा या दल पचासा। बताएंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 प्रश्न का बताएंगे। चलिए माँ दुर्गा जी बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। और बताएंगे सब राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया जी क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न का, 11 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 11 अगर आपने क्या गेस किया तुर्कानी चहलगानी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने जी, क्वेश्चन 12 का बताएंगे। 12 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, करा इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ, बताइए। करा इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पर जो आक्रमण हुआ था किसका हुआ था? चंगेज खां का, उलुग खां का, नुसरत खां का, जलाल खां का। बताइए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 12 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 12 नंबर प्रश्न एक बार जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। चलिए 12 नंबर प्रश्न का, चलिए और बताइए 12 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट करेंगे। 12 का देखिए 12 का अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने चंगेज खां गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा चंगेज खां आपका बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया एक गेस किया। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 13 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 का बताएंगे, 13 का राइट आंसर क्या होगा। करा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? एबाज को किया था, नासिरुद्दीन महमूद को किया था, अली मर्दान को किया था, या मलिक जानी को किया था। बताइए 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ। 13 नंबर प्रश्न के बाद कमेंट करेंगे सब लोग, 13 का राइट आंसर क्या हुआ। चलिए एक बार जल्दी कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर प्रश्न आपके सामने। 13 का राइट आंसर बताएंगे, 13 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 13 नंबर प्रश्न का। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल अगर आपने क्या गेस किया मलिक जानी गेस किया, अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 14 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन में देखेंगे 14 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे। साथ में बता दें जो भी चैनल पे नए लोग हैं चैनल को सही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। और आपका महामैराथन क्लास में चल रहा है तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है लाइव सेशन में। चलिए उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको सामने अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 14 प्रश्न आपके सामने कर रहा है कि इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। बताइए इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। बताएंगे इल्तुतमिश के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था। अब जल्दी से सब लोग कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। इल्तुतमिश के समय कौन सा विद्रोह हुआ था जी, बताएंगे सर राइट आंसर क्या होगा। आप में जिन्होंने क्या गेस किया है। देखिए इल्तुतमिश का समय हुआ था पीयू का विद्रोह। क्या होगा राइट आंसर। आपने क्या गेस किया, अगर पीयू का विद्रोह गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किसे मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? चंगेज खां, तैर बहादुर, अब्दुल्ला या कुतलुक ख्वाजा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न का आपके सामने, 15 का राइट आंसर बताइए। 15 नंबर प्रश्न का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर प्रश्न आपके सामने जी, बताएंगे 15 का राइट आंसर क्या हुआ। चलिए बहुत जी बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया चंगेज खां गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 16 नंबर प्रश्न आपके सामने। कारण निम्नलिखित में कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। बताइए भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बताइए। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर प्रश्न का 16 का राइट आंसर क्या होगा। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, देखिए बिल्कुल अगर आपने क्या गेस किया
रजिया सुल्तान गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने करा, रजिया सुल्तान जो थी किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की, बलबन की? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। रजिया सुल्तान जो थी किसकी बेटी थी? एक बार जल्दी कमेंट करेंगे। 17 नंबर प्रश्न का 17 का राइट आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, 17 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। देखिए, रजिया सुल्तान जो बेटी थी इल्तुतमिश की थी। अगर आपने क्या गेस किया, ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। रजिया बेगम को सत्याच्युत यानी टर्मिनेट करने में किसका हाथ था? टर्मिनेट मतलब हटाने में। रजिया बेगम जो रजिया सुल्तान जो गद्दी पे बैठे थे उनको हटाने में जो था किनका हाथ था? ठीक है, मूल रूप से किनका हाथ था? अफगान का था, मंगोल का था, तुर्क का था या अरबों का था? 18 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 18 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? जल्दी कमेंट करेंगे 18 नंबर प्रश्न का जी। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। 18 नंबर प्रश्न का 18 का राइट आंसर क्या होगा आपने इससे जिन्होंने क्या गेस किया? जल्दी कमेंट करेंगे 18 नंबर प्रश्न का जी। देखिए, रजिया के सुल्तान को हटाने में हाथ था वो तुर्कों का था। अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप सामने देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 19 का राइट आंसर क्या होगा आप में जिन्होंने क्या गेस किया है? करा, निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन महमूद ने उलू खां की उपाधि प्रदान की थी? उलूग खां की उपाधि किससे प्रदान किया था? बताएंगे सब लोग। उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने किससे प्रदान किया था? एक बार जल्दी कमेंट करेंगे। 19 नंबर प्रश्न का 19 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? जल्दी कमेंट करेंगे 19 नंबर प्रश्न का। देखो, बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया है, उलूग खां की उपाधि जो प्रदान किया था वो बलबन को किया था। किसे किया था? बलबन को। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 20 का बताएंगे। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? करा, नासिरुद्दीन महमूद के काल में, नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बनाया गया था? मादुद्दीन रिहान का, अल्तुनिया का, जलालुद्दीन याकूत का या कुबाचा का? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। 20 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए वो जल्दी कमेंट करेंगे। 20 नंबर प्रश्न का 20 का राइट आंसर क्या होगा आप में जिन्होंने क्या गेस है? देखिए 20 का अगर आपने क्या गेस है, इमादुद्दीन रहा गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखें। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बताइए। जलालुद्दीन बलबन था, गयासुद्दीन बलबन था, शमसुद्दीन बलबन था, गजाउद्दीन बलबन था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 21 राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस है? जल्दी कमेंट करेंगे 21 नंबर प्रश्न का जी। देखिए, दिल्ली सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम था वो गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, गयासुद्दीन बलबन। अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने 22 नंबर प्रश्न आपके सामने। कर बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? सीमा विस्तार की, लौह एवं रक्त की, निरंकुशता की, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या होगा राइट आंसर? 22 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 22 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी कमेंट करेंगे। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। देखिए बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया, लौह एवं रक्त की गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने करा, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? हैबत खां था, इमादुद्दीन रहान था, शेर खां था या मलिक बकबक था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? 23 नंबर प्रश्न का 23 का राइट आंसर बताएंगे। 23 का राइट आंसर क्या हुआ आप में से जिन्होंने क्या किया? जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन आपको 23 का जी। देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या गेस किया, मलिक बकबक गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने 24 का बताएंगे कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तूते हिंद की, कैसरे हिंद की, जिले इलाही की या दीन इलाही की? बताएंगे क्या होगा 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 24 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या किया? जल्दी कमेंट करेंगे 24 का।
देखिए बलबन ने जो बाबू उपाधि धारण किया था, जिले राय का धारण किया था। किसने? किसका? जिले राय। अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, कारण मिलता जुलता सिद्धांत है कि राजा की गरिमा, इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। चार ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने। इसका देखिए, इसका अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने बलबन गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 26वां प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 26 का बताएंगे, 26 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर प्रश्न का, 26 का राइट आंसर क्या होगा। पर बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत किया था। बलबन एक त्योहार को स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, वो कौन सा त्योहार था ये बताना है, ठीक है। नवरोज, नवरोज जिसको बोलते हैं, या नववर्ष बोलते हैं, मुहर्रम था, होली था, रमजान था। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 26 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस है, जल्दी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा जी। देखिए बलबन ने जो फारसी त्योहार मनाया था, स्टार्ट किया, जो प्रारंभ किया था बलबन ने, वो था नवरोज। क्या था? नवरोज। अगर आपने क्या गेस किया, नव वर्ष या नवरोज गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवरोज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपने अगर ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, बहुत लोग लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, और तो जो लोग अभी तक लाइव सेशन नहीं जुड़े हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट आप सब लोग कीजिए। कमेंट से आपको क्वेश्चन याद ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर गलती भी होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गलती होगा तभी तो हम सीखेंगे। तो कमेंट जरूर क्या करें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक और शेयर जरूर क्या करें जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न आपके सामने, 27 का राइट आंसर बताएंगे। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। खलीफा का सहायक का है। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, ठीक है। गढ़ में मुक्तेश्वर का मस्जिद है, लाल मस्जिद है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, या रोहतासगढ़ की मस्जिद है। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न का 27 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग, कमेंट करेंगे 27 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया, एक बार जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न का देखिए, इसका आंसर अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने से गुड गढ़ में मुक्तेश्वर का मस्जिद गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, ये गेस किया। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 28 प्रश्न आपके सामने, 28 का आंसर बताएंगे। करा इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की थी, बताइए किसने किया था। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर बताएंगे 28 नंबर प्रश्न का, 28 का राइट आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन लोगों ने क्या किया जी, जल्दी बताएंगे। 28 नंबर प्रश्न का एक बार कमेंट कौन कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, बलबन गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया, बलबन गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और आपके सामने अगला प्रश्न आप सामने देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न आपके सामने। कह रहा है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, एक जाट कबीला, बताइए। 29वां प्रश्न का एक बार कमेंट करेंगे, 29 का राइट आंसर क्या होगा। आप में जिन लोगों ने क्या गेस किया जी, जल्दी कमेंट करेंगे 29 का। देखिए क्या थे, तुर्क थे। अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका सल्तनत का देखिए लास्ट प्रश्न आपके सामने 30 नंबर है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री प्रश्न में आप सभी लोगों का स्वागत है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वह जल्दी से जुड़ेंगे। और देखिए हम आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि महामैराथन क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर है, टॉप 100 प्रश्नों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था। उलेमाओं का, वजीर का, सामान्य जनता का, सैनिकों का। बताइए क्या होगा राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 30 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इसका तो राइट आंसर क्या होगा। आपने क्या किया,
उलेमाओं का गेस क्या है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल मैं 1 सेकंड वेट करूंगा, उसके बाद मैं आपका जो सेट लेकर आ रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेट अब हम देखने वाले हैं। चलिए सब लोग का स्वागत है, वेलकम है, जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार। चलिए तो जुड़ेंगे सब लोग जल्दी जल्दी, और देखिए अपना सेशन आ चुका है, वो हम लेके आ चुके हैं आपके सामने। टॉपिक जो आपका है मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए जी, जो लोग अभी तक लाइव स्ट्रीम में नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ेंगे, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए बहुत ब्रेक, और जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे। और अभी 2 वैकेंसी भी आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि अब से आपको है जो भी वैकेंसी आती है या जो भी वैकेंसी आएगी सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको सबको वीडियो एक मिल जाएगा आपको कि कौन सी वैकेंसी आई और कितने सीट हैं, क्या सारी चीज़ों हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके सामने आ चुका है, भू आंदोलन, जिससे कि मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न, पहला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, वो जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। चलिए बहुत, अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया, विनोबा भावे गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और आपको सामने अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपके सामने, कर आनंद मठ के लेखक बताइए। आनंद मठ के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करेंगे, आनंद मठ के लेखक कौन है? चलिए एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन थोड़ी तेजी से खींचेंगे जी। ठीक है, इसमें अपना लगभग 40-45 प्रश्न है, तो सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, जो लोग अभी तक लाइव से नहीं जुड़े हैं। चलिए बताएंगे दूसरा नंबर प्रश्न का दूसरा राइट आंसर क्या होगा? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपने क्या गेस किया, ये गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, कह रहा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? चलिए बताएंगे तीसरा नंबर प्रश्न का, तीसरा नंबर प्रश्न क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे, तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन लोगों ने क्या गेस किया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा राइट आंसर बताएंगे। देखिए करा कि कैबिनेट मिशन योजना, अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, तीसरा का डी ऑफ का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? चलिए थोड़ी तेजी से क्वेश्चन को खींचेंगे, तो जल्दी सब लोग जुड़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न अगर आपने क्या गेस किया, जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग, क्या होगा राइट आंसर? सर विलियम जोन्स। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न आपके सामने, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक बताइए, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक 5वां नंबर प्रश्न का बताएंगे, 5वां का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपने क्या गेस किया, अरविंद घोष गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे बताइए? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे कौन थे, वो जल्दी से कमेंट करेंगे। 6 नंबर प्रश्न का 6 राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने क्या गेस किया है? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अगर आपने क्या गेस किया, रविंद्रनाथ टैगोर गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही। आरएनटी कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, और सीबी रमन को 1930 में मिला था, याद रखेंगे। ठीक है, चलो, सर हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है बताइए? हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो है कहाँ से संकलित है? एक बार जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। चलिए हमारा गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो संकलित है, कहाँ से संकलित है? अगर आपने क्या गेस किया, अगर आनंद मठ गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या है? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 8वां नंबर प्रश्न का बताएंगे, 8वां का राइट आंसर क्या होगा? अगर भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है बताइए? कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं, जल्दी कमेंट करेंगे। 8वां का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बहुत बढ़िया, अगर आपने क्या गेस किया, देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग, अगर आपने क्या गेस किया, शक संवत, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे? शक संवत, शक संवत का 72 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे 78। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको सामने, विक्रम संवत आपका हो जाएगा 58 ईस्वी, याद रखेंगे। ठीक है, चलो 9 नंबर प्रश्न आपको सामने कर रहा है, चलिए 9 नंबर प्रश्न के बाद जल्दी कमेंट करेंगे, 9 का राइट आंसर क्या होगा? आप में जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग।
देखिए 9 का अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने एडवर्ड लुटियंस गेस किया, सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने अगर गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 10 नंबर प्रश्न आपको सामने, क्वेश्चन 10 का बताएंगे, 10 का राइट आंसर क्या होगा, वो जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन 10 का। ये कह निम्नलिखित से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर की आरएनटी की कृति जो है नहीं है। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो इसमें से, आप में से जिन लोगों का आगे से 10 नंबर प्रश्न का बताएंगे 10 का राइट आंसर क्या हो, जल्दी कमेंट करेंगे 10 का राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया कपाल कुंडला, अगर आपने क्या गेस किया ये गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, कपाल कुंडला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सामने देखेंगे 11 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, बताइए। चार प्रश्न आपके सामने बताएंगे, 11 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 11 का राइट आंसर क्या हुआ आप में से जिन लोगों का आगे से 11 नंबर प्रश्न के बाद जल्दी कमेंट करेंगे 11 का। चलिए बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम गेस किया, ए ऑप्शन गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न आपके सामने देखेंगे 12 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 12 का बताएंगे, 12 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 12 नंबर प्रश्न का बताएंगे। करेक्ट, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर प्रश्न का आपके सामने, 12 का राइट आंसर बताएंगे, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। चलिए बहुत, अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने लॉर्ड रीडिंग गेस किया, अगर आपने ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या जाएगा, लॉर्ड रीडिंग आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 13 नंबर प्रश्न आपके सामने, कारण नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था, बताइए नई दिल्ली के शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। 13 नंबर प्रश्न बताएंगे, 13 का राइट आंसर क्या हुआ। चलो वो जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे 13 नंबर प्रश्न का 13 का राइट आंसर क्या हुआ। देखिए दिल्ली शहर का रूपांकन में जो था एडवर्ड लुटियंस था और कौन था, एडवर्ड बेकर। अगर आपने क्या गेस किया सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगर आपने सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सामने देखेंगे 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, करेक्ट, किसने 1898 से बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। लॉर्ड डॉक्ट्रिन, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताएंगे क्या होगा, 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, 14 का एक बार कमेंट करेंगे 14 नंबर प्रश्न का जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपने क्या गेस किया एनी बेसेंट गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें तो आप सामने 15 प्रश्न आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, बताएंगे एक बार। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सरोजिनी नायडू ने किया था, विजयलाल सिंह पंडित, एनी बेसेंट, पिंगली, बताइए 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 क्या होगा राइट आंसर। एक बार जल्दी कमेंट करेंगे, 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे, 15 का राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया। देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था पिंगली बेकैया ने किया था, किसने किया था, पिंगली बेकैया। अगर आपने क्या गेस किया डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न आपके सामने देखेंगे, देवदास उपन्यास के रचनाकार बताइए। बहुत बड़े प्रश्न है, देवदास उपन्यास का रचनाकार कौन है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे 16 नंबर प्रश्न का। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर आपने ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या जाए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने देखेंगे, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, चित्रा उपन्यास बताइए। चित्रा उपन्यास बताएंगे, 17 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 17 का राइट आंसर क्या होगा, चित्रा। अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा है इस क्वेश्चन को, तो उम्मीद करेंगे सब लोग इसका कमेंट करेंगे, बताइए चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। चलिए ठीक है बहुत बढ़िया, अगर आपने क्या गेस किया रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर आपने आर एन टी गेस किया तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, चित्रा आर एन टी, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, याद हो गया। चलिए प्रेम पचीसी बताइए, ये क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी रिपीटेड है और एक तरह से कह सकते हैं कि रिवीजन हो गया ये क्वेश्चन आपका। तो चलिए जल्दी बताएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट करेंगे, इसमें कमेंट तो बिल्कुल याद होना चाहिए क्वेश्चन सभी का, और इसी बहाने आपका रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो जा रहा है क्वेश्चन का। क्या गेस किया, अगर आपने प्रेमचंद्र गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्षुधित पाषाण के रचयिता बताइए, क्षुधित पाषाण के,
चलिए बहुत जल्दी कमेंट करेंगे, क्षुदित पाषाण का रचयिता कौन है जी, बताएंगे जल्दी कमेंट करेंगे, क्षुदित पाषाण का रचयिता कौन है। चलिए बहुत जल्दी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने 19 प्रश्न का 19 का बताएंगे। देखिए क्षुदित पाषाण अगर आपने क्या गेस किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल से रविन्द्रनाथ टैगोर, पूरा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो 20वां प्रश्न आपको सामने, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता बताइए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सब लोग 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो सब लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे 20वां प्रश्न का जी, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप में से जिन्होंने क्या गेस है 20वां प्रश्न का बार कमेंट करेंगे 20 का। कमेंट करने में बताइए डरते हैं, कमेंट करने में क्या डरना है जी, बताइए, कमेंट तो बिल्कुल कर सकते हैं सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, आप में जिन्होंने क्या गेस किया है। चलिए देखें, बिग ब्रो फन, बहुत बढ़िया। और बताइए सब लोग अगर कमेंट कर देंगे 20वां प्रश्न का 20 का राइट आंसर क्या होगा, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है जी, बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया जवाहरलाल नेहरू गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 21वां प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन में देखेंगे 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट करेंगे 21वां प्रश्न का बताएंगे। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पे गाई गई थी, बताइए। लखनऊ में, मुंबई में, साबरमती में, कोलकाता में। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, 21वां प्रश्न का बताएंगे 21 का राइट आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी कमेंट करेंगे 21वां प्रश्न का 21 का राइट आंसर क्या होगा, आप में इससे जिन्होंने क्या किसे जल्दी कमेंट करेंगे 21वां प्रश्न का बताएंगे। देखिए पहली बार जो गाया गया था, अगर आपने क्या किसे कोलकाता गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगर आपने जिन्होंने क्या किसे डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखेंगे 22वां प्रश्न आपको सामने, कर भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। चलिए देखिए आज का सेशन जो ना यहीं तक रहने देता है। मुझे आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।